हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, या फिर हम लोग यहाँ पे ऐसा ही बोल सकते हैं कि हम लोग जानने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। क्योंकि आप जानते हो कि कल के दिन इसका लिस्टिंग होने वाला है, मतलब 21 अगस्त। और इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग से शेयर किया जब इसका न्यूज़ आया था। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या जानने वाले हैं कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है और हम लोग का यहाँ पे क्या प्लान होना चाहिए। क्या हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिनको भी शेयर मिला है, क्योंकि देखो उनके पास यदि आपको रिलायंस होगा तो आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है शेयर, तो आपके लिए यहाँ पे क्या प्लान होना चाहिए वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इसलिए अंत तक देखोगे ना तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो यहाँ पे है ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। मतलब कि देखो ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए क्या मालूम चल रहा है ना कि जो रिलायंस रिटेल का भी अब आईपीओ आते हुए दिखाई दे सकता है। साथ साथ एक चीज़ आप यहाँ पे और जान लो कि एक और जो न्यूज़ था वो बीच में कि भाई फिटसी जो है वो यहाँ पे इसे बाहर कर रिलायंस इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि अभी तक रिलायंस ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का कब लिस्टिंग होगा। लेकिन अब जानते हो कि फिर जैसे ही आपको यहाँ पे रिलायंस बोलती है कि हम लोग यहाँ पे जो है 21 अगस्त मतलब कि कल के दिन यहाँ पे लिस्टिंग करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे जो है आपको फिटसी के द्वारा भी एक आ जाता है अप्रूवल कि ठीक है हम लोग जो अपना उनका जो बयान था उसे हम लोग यहाँ पे विड्रॉ करते हैं, मतलब हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे ग्लोबल इंडेक्स से। तो ये सब न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि क्या करना सही रहेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो जियो फाइनेंशियल का जो अभी आपको जीएमपी जो चलते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे 50 से लेकर 54 के बीच में, मतलब कि आप जानते हो कि जो इसका प्राइस है वो था यहाँ पे 261.85 का, और ये इसका जो जीएमपी चल रहा है वो यहाँ पे 50 से 54 रुपया का है। तो मतलब कि यहाँ पे 300 प्लस जो है यहाँ पे लिस्टिंग होने वाला है, ऑलमोस्ट 320 प्लस यहाँ पे लिस्टिंग आपका होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या आता है ना कि भाई बाइंग का प्रेशर यहाँ पे दिखाई देगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे जो है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ही ट्रेड होने वाला है। और ये ट्रेड टू ट्रेड होता क्या है तो मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन आप फिर से एक बार जान लो कि देखो ये जो है ना तभी लागू होता है, नहीं तो कोई स्टॉक में दिक्कत है और नहीं तो एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसमें स्टॉक में बहुत ज़्यादा आपको जो वोलेटिलिटी दिखाई दे सके, मतलब दे सकता है। तो इसलिए ये सेगमेंट आपको लाया जाता है। और इसमें क्या होता है तो इसमें आप सिर्फ जो डिलीवरी ही ट्रेड कर सकते हो, मतलब आप सिर्फ घर लेकर ही जा सकते हो। यहाँ पर आप इंट्राडे नहीं कर सकते हो और ख़ास तौर से आप यहाँ पे बीटीएसटी भी नहीं कर सकते हो। जो लोग यहाँ पे करते हैं मतलब कि बाय टुडे एंड सेल टुमारो, तो ये भी आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हो। बस आप लोग यहाँ पे कर सकते हो क्या, घर लेकर इस स्टॉक को जा सकते हो, मतलब 2 दिन बाद ही आप इसे बेच सकते हो, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन बेचना ही क्यों है? क्योंकि देखो कंपनी का बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है। और अब जानते हो कि यहाँ पे अब तो ब्लैक रॉक के साथ भी जो पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिया, तो ये एक आपका बुलंदी में जो यहाँ पे ले जाने का सफ़र स्टार्ट आपका हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पे बजाज फाइनेंस को या फिर पेटीएम को यहाँ पे इग्नोर कर दो, या फिर खास तौर से बजाज फाइनेंस को, क्योंकि उसका भी फंडामेंटल बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और इस बात को आप लोग सही से जानते हैं और मैंने बताया भी है। और यदि आपको ऐसा कुछ डर लग रहा है ना तो आप ज़रूर से मेरा परसों वाला वीडियो एक बार चेकआउट करना, परसों वाला वीडियो एक बार जरूर आप चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या खा जाएगा। तो यदि आप चेक कर लेते हो ना तो जो डाउट है वो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर आपका होने वाला है। और आपको ये भी मालूम चलेगा कि बजाज फाइनेंस या फिर यहाँ पे फिनसर्व वो कैसी कंपनी है। तो इसलिए ज़रूर से टाइम निकाल के एक बार चेकआउट करना। बाकी मैंने इसके बारे में क्या बोला आपको कि अभी यहाँ पे आप क्या बाई कर सकते हो, देखो बाई करना है वो आपका डिसीजन है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी टेक्निकल आपको साथ नहीं देने वाला, क्योंकि इसका अभी तक चार्ट कुछ बना ही नहीं है। तो इसलिए खुद से सोच समझ कर लेना फैसला। देखो मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे जो है ना कितना क्वांटिटी, मात्र 25% ही पैसा इसमें लगाना है। मतलब यदि आपने फिक्स किया हुआ कि हम लोग यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उसका 25% मतलब आप मात्र यहाँ पे 25,000 ही पैसा लगाना। अब आप लोग ऐसा यहाँ पे बोल रहे हो कि भाई जब कंपनी सही है तो फिर आप पैसा यहाँ पे क्यों नहीं लगाने के लिए यहाँ पे बोल रहे हो। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, कोई भी जब मार्केट में लिस्टिंग स्टॉक होता है ना तो वो यहाँ पे बाइंग की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, मतलब लोग यहाँ पे भर भर के बाई करेंगे। लेकिन जैसे ही लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक अच्छे करेक्शन प्राइस में यहाँ पे दिखाई देगा और उस समय आप इसके बारे में सोच सकते हो। और अभी मेरे हिसाब से जो मैंने कहा है उस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करना। बाकी देखो आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है,
रिस्क आपका है, तो आपको भी इस चीज़ के बारे में सही से समझना होगा। बाकी डेट तो यहाँ पे कल का आपको याद ही है, क्योंकि कल यहाँ पे धमाका होने ही वाला है। और साथ साथ आप यहाँ पे ये भी जानते हो कि अभी फिलहाल जो निफ्टी 50 में देखो, निफ्टी 50 बहुत लोग यहाँ पे ये क्या जानना चाह रहे हैं कि जब निफ्टी 51 जब ऐसा लोग यहाँ पे बोल रहे हो तो फिर यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है। शो नहीं करेगा, लेकिन आप जानते हो कि जब ये निफ्टी 50 का पार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो मतलब कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल भी इसी में ऐड है, मतलब 51 कंपनी है। लेकिन कल के दिन ये आपको बाहर जाते हुए दिखाई दे सकता है इसके वैल्यूएशन के हिसाब से। तो इसलिए कोई भी अब मैटर नहीं है, अब आप लोग यहाँ पे निफ्टी 50 ही बोलना, ना कि निफ्टी 51 बोलना। लेकिन सो ऐसे निफ्टी 50 ही होता है यदि आपने चार्ट देखा होगा तो ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी है। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट जरूर से पूछना। और देखो, जाने से पहले दिया आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो, जो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन पे। और यदि आप पेटीएम मनी से यदि आप जा रहे हो ना, तो आप जरूर से कूपन कोड यूज करना मेरा, जो यहाँ पे है 8FF4812, जो मेरा कूपन कोड है। ठीक है, तो एक बार यूज करके उसके बाद ही इस डीमेट अकाउंट को ओपन करना। तो ठीक है, हम लोग आपको जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना।